हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इंडियन टूर शौरांजलि में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ व्लॉग। फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कैसे अपना करवा चौथ व्रत को पूरा किया था। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने पतिदेव के लिए बनाए चाय ब्रेड। मेरा तो फास्ट है। उसके बाद घर के सारे काम वगैरह किए, फिर नहा धो के आ गई हूँ मैं किचन में। इससे पहले मैंने पूजा कर ली मंदिर में। फिर उनके लिए मैंने लंच में पराठा बनाया था आलू का। हेलो गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 20 अक्टूबर और आज है करवा चौथ, जिसका हम सभी सुहागिनों को इंतज़ार रहता है ना। आज हम सजते हैं, संवरते हैं। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। सुबह से बहुत सारे काम हो गए घर के। घर की क्लीनिंग हो गई है, भगवान जी की पूजा भी कर ली मैंने, और इनके लिए मैंने वो भी बना दिया खाने के लिए, आलू के पराठे बना दिए। सुबह चाय ब्रेड इनको खिला दी थी। और अभी मेरा तो व्रत है तो मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने साड़ी पहन ली है, न्यू तो नहीं है लेकिन मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहन ली है। और रात को मैं लहंगा पहनने वाली हूँ। तो मैंने एक ही बार उस लहंगे को पहना है, तो मैंने सोचा था कि चलो फिर मैं करवा चौथ में क्या होता है ना, हम लहंगे वगैरह पहन लेते हैं तो पहनने में आ जाते हैं, नहीं तो फिर वो ऐसे रखे ही रहते हैं। और दिवाली पे तो इतने ज्यादा काम होते हैं कि आप लहंगे वहंगे में तो रह ही नहीं सकते। इतनी सारी पूजा की तैयारी वगैरह करनी होती है। इसलिए करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे आप सज लेते हैं, संवर लेते हैं, सब कर लेते हो। तो बस अभी आज का आउटफिट मॉर्निंग का भी ये है, साड़ी पहनी है। ये है मेरी मेहंदी करवा चौथ के, आप देख सकते हो। फोटो वोटो कल क्लिक हो गई थी क्योंकि अभी तो निकलने भी लग गई है। मैंने एक दिन पहले लगवा ली थी ना, इसलिए। नहीं, अभी है अच्छे से। तो बस अभी मैं पूजा वगैरह सब कर ली हूँ। मेरे पैरों में मेहंदी नहीं लगी है तो मैं इंस्टेंट वाली मेहंदी लगा रही हूँ पैरों में। आज के दिन पैरों में मेहंदी लगाना तो बनता है, तो पैरों में मेहंदी लगा रही हूँ। फिर मैं मेहंदी जब निकल जाएगी ना, फिर मैं पाजे जो बिछू है वो पहन लूंगी। और मेरा करवा चौथ का गिफ्ट आपको दिखाऊंगी भी आज ही के ब्लॉग में। और देखते हैं, खाने की तैयारी वगैरह करनी है, वो सब करती हूँ। और पूजा की तैयारी करनी है, चौकी लगानी है, क्योंकि फिर मैं करवा मैया को चढ़ाऊंगी, फिर ही मैं पहनूंगी सब कुछ। तो बस वही सब करना है। चलो चलते हैं, जल्दी से करते हैं। लगाती हूँ मेहंदी और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मुझे कम लग रहे थे ना, इसलिए मैंने फिर से लगा ली। पैरों में भी लगा ली मैंने मेहंदी। मेरे पैरों में मेहंदी नहीं लगी थी गाइस, और मेरी मेहंदी निकलने भी लग गई। पीछे की तो सही लग रही है, डार्क डार्क है ना। पैरों में ना थोड़ा सा वो मैं सोच रही हूँ एक फूल बना लूंगी, छोटा छोटा सा। पैरों में मेहंदी लगाने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना भाई, इधर से तो लग जाती है बट ऐसे करने में हालत खराब हो जाती है। पता मैं क्या कर रही हूँ। चलो गाइज, मेरी मेहंदी लग गई फाइनली। अब पूरी पैरों में भी लग गई, हाथों में भी लग गई। अब बस निकाल के जल्दी से खाने की तैयारी करूंगी मैं, फिर पूजा की तैयारी करूंगी। मेरी साड़ी से भी मेहंदी लग गई, पता है। 2 बज रहे हैं। बाय बाय। आज ही मुझे कोल्ड हो गया, पता है। इतनी छींक आ रही है ना, इससे सिर में दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी छींक आई है ना सुबह से। ये चले गए हम मार्केट थोड़ा सा सामान लेने के लिए। मैं पैरों में मेहंदी लगा के यहीं के लेट गई। तो बस अभी उठती हूँ जल्दी से, फिर मैं लगती हूँ कामों में, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं यार। फेस्टिवल में ना बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है। बहुत ये करना है, वो करना है। एंजॉय तो करते हैं, उसके साथ साथ टेंशन भी बहुत सारी होती हैं। अकेले रहते हैं ना, तो फिर सारी टेंशन खुद को ही लेनी होती है कि यार पूजा की तैयारी करनी है, खाना बनाना है, अभी तो खुद को भी तैयार होना है। तो मेरे पैरों की मेहंदी थोड़ी थोड़ी सूख गई थी। ये गए थे मार्केट, तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा कि मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैंगन निकाल के लेके आई हूँ। बैंगन बनाऊंगी, आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैंने सब्जी में तड़का लगा दे रही हूँ। और बिना प्याज लहसुन का जब खाना बनाते हैं ना फेस्टिवल में, मैं कोशिश करती हूँ कि बिना प्याज लहसुन का ही खाना बने, क्योंकि भगवान जी को भोग भी लगाना होता है। तो बस यहाँ पे मैं बैंगन की सब्जी बना दे रही हूँ, और उसके बाद फिर सेम कढ़ाई में मैं दूसरी सब्जी भी बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं रेसिपी वगैरह तो आपको नहीं दे रही हूँ। व्लॉग थोड़ा सा लेंथी हो गया है, क्योंकि फुल डे रूटीन मैंने आपको दिखाया है करवा चौथ का। तो आप लोग एंड तक एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बन रही है, तब तक मैंने यहाँ पे चॉपिंग कर ली दूसरी सब्जी के लिए। और थोड़ा सा दही रखा हुआ था फ्रिज में। और फेस्टिवल में जब खाना बनाते हैं ना, तो रायता तो होना ही चाहिए फेस्टिवल थाली में।
तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रायता बना लेते हैं। हालांकि मुझे तो कोल्ड हो रहा है, लेकिन क्या करें यार, मन भी नहीं मानता। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं सब्जी पूरी बनाती हूँ ना तो रायता होना चाहिए खाने के साथ। तो मैंने थोड़ा सा रायता बनाया और इसके बाद यहाँ पे एक सब्जी बन गई है, तो इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। बस इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी। डॉक्टर ने अभी पनीर वगैरह खाने के लिए बताया है, तो अभी मैं डेली ही पनीर खा रही हूँ। तो पनीर खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे जब भी कोई फेस्टिवल होते हैं ना, तो जैसे मम्मी बनाया करती ना बचपन में खाना, आलू मटर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, गोभी की सब्जी, मुझे वही खाने की याद आती है। तो मैं जब भी फेस्टिवल होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही बनाऊँ जो मैंने बचपन में खाया है। मुझे वही खाने की, मम्मी के हाथ के खाने की याद आती है, लेकिन अब वो तो मिलना ही नहीं है। तो कोशिश करते हैं अपने हाथों से ही बनाने की। बस यहाँ पे पूड़ियों का मैं डो लगा के रख देती हूँ। यहाँ पे आलू मटर की सब्जी को मैंने छोक दिया है और मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। आलू मटर जब अच्छे से पक जाएंगे फिर मैं इसमें टमाटर लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि टमाटर ऐड करने से ना सब्जी पकने में टाइम लेती है। और उसके बाद बेसिक से मसाले ऐड कर दिए हैं। फिर यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी, इसको बॉयल होने दूँगी। तो बस यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी। वैसे मैं कुकर में बनाती हूँ, जल्दी बन जाती है और घुटी हुई सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन आज मैंने कढ़ाई में ही बना दी क्योंकि मेरे पास टाइम था। और बस यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने अपना खाना बनाया। तो यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी डन, यहाँ पे बैंगन की सब्ज़ी डन, बूंदी का रायता बन गया है। और मैं साथ में खीर भी बनाने वाली थी, लेकिन ये बोले कि ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इतना बना लिया वो ही बहुत है। पहले बोले थे कि बाहर खाना खाने चलेंगे, लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है। मेरा भी मन था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार बाहर खाना खाने जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, धोखा हो जाता है करवा चौथ पे। हम मतलब वेट कर रहे हैं और वेटिंग में रहते हैं, बहुत ज़्यादा रश रहता है बाहर। तो मैंने इनको बोला कि रहने दो, मैं सादा सा खाना बना दूँगी, घर पर ही बना लेते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ। मैं हमेशा गरम गरम पूड़ियाँ बनाती हूँ हर करवा चौथ पे, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है सुबह से, तो एक काम करते हैं पूड़ियाँ बना के रख देते हैं। और हम दोनों तो हैं ही, कोई और तो है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना के रख देते हैं। और रात को ना थोड़ा सा लेट वेट हो जाते हैं तो भूख लगती है फिर जल्दी से चंद्रमा की पूजा करने के बाद, तो हम लोग खाना खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं पूजा की पूड़ियाँ तो बना के रखती ही हूँ, सोचा कि अपनी भी रख ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी की सारी पूड़ियाँ मैंने बना के रख दी। तो गैस मैंने खाना बना दिया है, पूड़ियाँ भी सेक के रख दी हैं। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने पूड़ियाँ बना के रख दी कि रात तक और ज़्यादा बिगड़ सकती है। बाहर का मौसम तो ऐसा हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, बूंदाबांदी भी हो गई है। अब मैं जाती हूँ, जल्दी से पूजा की तैयारी करती हूँ, चौकी लगानी है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है मेरे को। तो बस उनके लिए मीठा जल बनाती हूँ, वो बनाती हूँ मैं और उनको अर्घ देती हूँ। खाना बना के रख दिया मैंने बिना प्याज लहसुन का, फटाफट से खाना बन गया। पहले मैं खीर भी बना रही थी, लेकिन दूध वाले भैया ने बोल दिया कि मैं आऊँगा दूध देने के लिए। मैंने उनको कॉल किया था, जब ये मार्केट से वापस आ गए तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, आज करवा चौथ है। तो अब वो दूध भी नहीं है, चाय के लिए रखा हुआ है, कल ये स्कूल जाएंगे। तो मैं खीर नहीं बना रही हूँ। खीर वैसे भी मीठा आ गया है मार्केट से, खीर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। तो मुझे आज ही कोल्ड होना था, कोल्ड हो गया है, तो बस सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं जा रही जल्दी से चौकी लगाती हूँ। तो अभी किचन के काम से हो गई हूँ मैं फ्री। इस बार मैंने सोचा था कि एक एक करके मैं काम करूँगी, तो किचन का पूरा काम मैंने फ्री कर दिया है। मुझे अब किचन में ज़्यादा काम नहीं है। अब मैं यहाँ पे पूजा के लिए चौकी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी से पहले लीपा है नीचे, उसके बाद आटे से मैंने चौक लगाया और ये मैंने चौकी निकलवाई इनकी हेल्प से, क्योंकि ये किचन में रखी हुई थी। ये चौकी मैं बड़ी बड़ी पूजाओं में ही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो कपड़ा है पूजा का वो डाल दूँगी और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं पूरी चौकी तैयार कर दूँगी। यहाँ पे थाली तैयार कर रही हूँ पूजा के लिए। जो भी कुछ मुझे फ्रूट्स, मिठाई और रोली, चावल, हल्दी वगैरह जो कुछ भी लगेगा वो सब मैं साथ में रख ले रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे को याद नहीं रहता है, भूल जाते ना। और अकेले हैं, पूजा करने वाला कोई बताने वाला भी नहीं है, तो फिर इसलिए मैं सारी चीज़ें याद से पहले रख लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। बज रहे हैं 5:45 और आज मौसम तो ऐसा हो गया कि मुझे लगता है चांद भी नज़र आएगा, क्योंकि बदल हो रहे हैं बाहर, बारिश भी हो रही थी। तो मैंने चुन्नी ले लिया, तबीयत ख़राब होने लग गई मेरी अभी से। ये मीठा जल है जिसमें मैंने चीनी और थोड़े से फूल डाले हैं और मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर से दे लेती हूँ, शायद मुझे बाहर से दिख जाएंगे, लेकिन बाहर से मुझे नहीं दिखे सूर्य भगवान, तो फिर मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है। तो मैं अभी ऊपर जा रही हूँ 3rd फ्लोर पे, और अभी सीढ़ियाँ चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा था ना इस टाइम पे। मैं ऊपर तक आई और देखती हूँ कि ऊपर टेरेस पे लगा हुआ है लॉक। अरे इसमें तो लॉक लगा हुआ है।
नीचे बाहर। हाँ बाहर करेंगे। बाहर कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कभी किए बाहर पूछा हमने? पहली बार करना पड़ेगी और क्या। यार ये छत पे ताला कौन डालता है बताओ, चाबी लेके जाना चाहिए थी ना इनको। इसके बाद मैं नीचे जा ही रही थी तो मुझे यहाँ पे सूर्य भगवान जी दिख गए और वो डूबने ही वाले थे, तो यहाँ पे मैं उनको अर्घ्य दे देती हूँ पहले। A few moments later. Say hello. हेलो। Say hello. दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो 6 बजे पता है 7 बजे तक मुझे कसम पड़नी है। प्यास लग रही है? खड़ा भी नहीं हुआ यार मेरे से अब। मम्मी की हालत ऐसी कभी भी नहीं हुई, मैंने कुछ भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं किया। पहन दो तुम, ये क्या कर रही हो? बस पहनती हूँ मैं। क्या सेट बना रही हो क्या? सेट बना लूँ? हेल्प करूँ क्या? नहीं, मैं बस पूरा का सेट बना के फिर तैयार हो जाती जल्दी से। कोशिश कर रही हूँ बनाने की, ये बिगड़ जाता है ना इसलिए। वाह, मैं बना दूँ? अच्छा बना दूँगा। नहीं बन गया अच्छा नहीं बनाना, मुझे तो बन गया जैसा भी है। ये वाली चूड़ी कम पड़ रही है। कौन सी? 2 लगा रही तो कम ही पड़ रही है। तो गाइस ये है हमारा करवा चौथ का गिफ्ट। मेरे को चाहिए थी पायल, पतली पतली डेली वियर, तो मैं वही लेके आई हूँ। और मुझे चाहिए थे बिछुए। वैसे बिछुए तो थे मेरे पास में बहुत सारे हैं पहनने के लिए नए नए, लेकिन वो मैं ये वाले बिछुए पहनने वाली हूँ जो मुझे दीदी ने दिए हैं। स्पेशली छोटे छोटे बिछुए हैं डेली में, ये पहनूंगी मैं क्योंकि मैं साल में एक बार ही पहनती हूँ बस। और ये वाले मैं लेके आई हूँ अंगूठे के लिए, तो ये भी मैं चढ़ा देती हूँ माता रानी को। फिर अभी सब मैं पहनूंगी। और लेके आई हूँ पायल। आप लोग बताना डिज़ाइन कैसा लगा। मैं बिल्कुल प्लेन लेके आई हूँ, बहुत सिंपल सोवर, क्योंकि डेली में ना मुझे चुभे नहीं, बस मुझे यही प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं उतार के रख देती हूँ। मैं डेली में बहुत सारी पायलें मैं पहन ही नहीं पाती। इस बार ऐसी लेके आई हूँ, ज़्यादा बजेगी नहीं, वैसे मुझे बजनी अच्छी लगती हैं। और ये लेके आई हूँ पायल, तो ये भी मैं माता रानी को चढ़ा देती हूँ। तो ये है मेरा करवा चौथ का गिफ्ट इस बार का। मुझे लेना था तो मैंने सोचा करवा चौथ से दिन अच्छा हो नहीं सकता। गाइस मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ, लेकिन ये पहना रहे कि मैं पहना देता हूँ। मुझे लगता है वीडियो देख ली क्या किसी की? नहीं, वीडियो नहीं देखी। हैं? इसमें वीडियो देखने जैसा क्या है और मना करने जैसा क्या है? पता नहीं, मैं तो बहुत मना कर रही हूँ गाइस। ऐसे वैसे कमेंट मत करना प्लीज, अपने मन से ही पहना दे वो। नहीं तो मना करने जैसा इसमें क्या है? पता नहीं है। तो तुम क्या मना कर रही हो? क्यों? ये लग रही मेरे पैरों पे सोनी है ना, छोटे छोटे पाजे। गाइस मैंने पहन ली अपने पायल बिछिए, ये मैं लेके आई हूँ। और ये मुझे दीदी ने दिए थे। और ये जी मेरी पायल जो मैं लेके आई हूँ। अब मैं महावर और हल्दी लगाऊंगी तैयार होने के बाद माता रानी को चढ़ा के। कैसे लगे ये पायल, मेरे पायल बिछिए बताना, ठीक है? मुझे ऐसी ही पायलें चाहिए थी जिनको मैं उतारूंगी नहीं। और ये मुझे एलर्जी हो गई थी ना, थोड़ा ठीक हो गई अभी। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे तैयार होने के लिए। और ऐसा मेरा कोई ख़ास दिल नहीं है कि मैं मतलब हेयर स्टाइल वगैरह कुछ से रेडी करूँ। मैंने सोचा था कि मैं कर्ल वगैरह ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन बिल्कुल भी अंदर से दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने ओपन हेयर कर लिया, आगे से थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना के बहुत सिंपल सा, और बस सिंदूर लगाया, बहुत सिंपल सा मैं रेडी हो गई हूँ। उसके बाद ये गजरा लेके आए हुए थे मेरे लिए, बोल रहे थे इसलिए मैं गजरा लाया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप लगा दो खुद से ही। तो ये इन्होंने देखो मेरे को गजरा लगाया। गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार पूरी तरह से। ये रहा मेरा फाइनल लुक। पूजा के लिए मैं रेड कलर का दुपट्टा चुन्नी डालूंगी। ये बहुत हैवी है पता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा देर नहीं ले पाऊंगी। चलो ये रहा मेरा फाइनल।
चलो आज मेरी पूजा करवा दो अभी आप। ओहो माय गॉड, आपको हैप्पी करवा चौथ। ये किचन में रखा था क्या? और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। इस बार तो मैंने अंजलि को बहुत मना किया था कि मत करो करवा चौथ का व्रत, क्योंकि चूंकि आपको भी पता है दवाई खा रही हो ज़्यादा, तो फिर मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन फिर भी अंजलि मानी नहीं, क्योंकि उसे पता है क्योंकि आज का नहीं करूँगी तो गिफ्ट नहीं मिलेगा। पता ये पहनने से मेरे को नाक में ना वो हो रही है, इचिंग हो रही है। मेरी फेवरेट डेयरी मिल्क, मुझे सिल्क नहीं, मुझे यही ज्यादा पसंद है। नहीं मुझे यही पसंद है। अरे ये तो मेरा गिफ्ट मुझे कल ही मिल गया था, मुझे पता था। ये सेम टू यू, लंबी आयु का रिचार्ज, मेरी आयु आपको मिल जाए, आपको लग जाए। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा नहीं की मैंने, फिर मैं इनके पैर छूंगी, ठीक है? पहले पूजा करती हूँ गाइस। तो ये मेरा गिफ्ट मिल गया, और सबसे बड़ा गिफ्ट पता क्या है? ये मेरे को गजरा, गजरा भी मिला है आज गिफ्ट में, रोज भी मिला है, तो बल्ले बल्ले हो गई। चलो आ जाओ, महावर बोल देती हूँ मैं, और क्या कहते हैं हल्दी महावर। और यहाँ पे पहले मैं थाली लगा लेती हूँ, फिर मेरे कितनी स्वेटिंग हो रही है यार? हाँ स्वेटिंग कितनी हो रही है? स्वेटिंग हो रही है, आज नहीं हो रही मेरे को स्वेटिंग, लग रहा है आज नहीं हो रही। आज तो मुझे सर्दी ऐसी लग रही, फीवर आने वाला है मेरे को, पता है दर्द हो रहा है ना, इसलिए। चलो पूजा करो। मैंने पूजा की पूड़ी बना के रखी है, और मैं सारी पूड़ियाँ बना के रख ली थी आज को, पता है, क्योंकि मुझे पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कौन बनाएगा कोई, है ना? तो मैंने सिंपल से खाना बनाया है, मिठाई तो मंदिर में है ही, भोग की थाली लगा रही हूँ मैं, बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया सारा। चांद पता नहीं कब तक आएगा, आज तो मुझे लगता है आज तो लेट ही आएगा चांद। क्या कहते हो आप, बताओ चांद कब तक आएगा? बताइए 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 जल्दी, मैं कैसी लग रही है, मेरी तारीफ तो कर दो गाइस। और ये प्लीज आप इस पे मत जाना तो पट्टे पे, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा वो और तरह से करने का, जो भी है जैसे भी हो गया बस। अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, जो कि हो तुम ब्यूटीफुल। मिठाई रख देंगे बस, ठीक है ना? ये हो गई हमारी भोग की थाली तैयार। तो हल्दी बावर मैंने करवा मैया को, गौरा मैया को चढ़ाने के बाद खुद को लगा रही हूँ। और करवा चौथ की पूजा मैं कैसे करती हूँ फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आज मैं डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है गाइस, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। गाइस 8:30 बज गए हैं और हम चांद देखने के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऊपर तक गए बालकनी तक, हमें तो लगा कि शायद चांद दिखेगा ऊपर, लेकिन नहीं दिखा। सारा सामान वापस लेके आ गए। अभी हम देखते हैं हम चांद कहाँ से दिखेगा। ऊपर छत पे ताला लगा हुआ है और कोई भी नहीं है, तो चांद को निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया। और मैं पूजा कर रही थी नीचे, ऊपर गए, ऊपर भी ताला लगा हुआ है, तो ऊपर कोई मतलब ही नहीं है। फिर अब हम देखो वो सारा सामान मैंने बाइक पे रख दिया। हम लोग कार से जा रहे हैं, कहीं पे देखेंगे जहाँ हमें चांद दिखेगा वहीं पे जाके पूजा करेंगे।
तो बादल होने की वजह से चांद थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रहा था। अगर हम छत पे होते ना तो हम वहीं पे खड़े होकर इंतज़ार कर लेते, लेकिन हम ऐसे बाहर आउटर में खड़े नहीं रह सकते ना, क्योंकि यहाँ पे डर रहता है, थोड़ा सा खेत वेत है ना, तो सांप आप का भी डर रहता है। तो हम लोग बार बार आ रहे थे, अंदर जा रहे थे, इस कारण हमें चांद दिख ही नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हुए हम लोग। आधे रास्ते भी गए, रास्ते में हमें सोचा कि थोड़ा दिख जाएगा तो हम वहीं पर रास्ते में पूजा कर लेंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं दिखा। फिर घर वापस आ गए और आके मेरा हुआ मूड ख़राब। मैं सच बताऊँ इस टाइम पे मुझे रोना भी आ रहा था, क्योंकि सब लोगों ने पूजा कर ली थी। 8 बजे ही चांद दिख गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार। पूजा हो गई, 9:30 बज रहे हैं, सबने ही पूजा कर ली, बस मैंने नहीं की। हंसी भी आ रही, रोना भी आ रहा है यार। भगवान जी को मेरी परीक्षा लेनी है, मुझे दवाई भी खानी है। मैंने सोचा था कि जल्दी से पूजा करके मैं दवाई खा लूँगी पहले, कुछ खा के। यार समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब हालत भी खराब हो रही है। इधर मेरे को जुकाम हो गया है ना, उसकी वजह से छींक पे छींक आ रही है, सर में दर्द हो रहा है और रोना भी आ रहा है। छत पे लॉक लगा हुआ है और अब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सच बता रही हूँ। क्या बताऊँ, पूरी थाली तैयार है, देखो मेरी, ये देखो थाली भी तैयार हो गई चांद की पूजा करने के लिए। मैं भी तैयार हूँ, ये भी तैयार है अपनी पूजा करवाने के लिए। चांद आ गया, एक बार छिप गया, पता नहीं अब आया नहीं आया यार। मतलब रास्ते में हम लोग रोड पे भी गए ना, वहां से भी, रास्ते से भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं। चांद जल्दी आ जाए भैया, तो मतलब पता नहीं, मेरे को इंतजार, स्पेशली इंतजार हो रहा है मेरा। मैं इंतजार कर रही हूँ स्पेशली चांद का। और ये ना लहंगा मैंने आज सेकंड टाइम पहना, एक बार ही पहना था भाई की शादी में। तो मेरी दीदी से फ़ोन पे बात चल रही थी। दीदी ने भी बहुत जल्दी 8 बजे पूजा कर ली थी, उनको चांद दिख गया था। अब मुझे इसलिए नहीं दिख पा रहा था क्योंकि मैं छत पे नहीं जा पा रही थी, हमारी छत पे लॉक लगा हुआ है। तो मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मैं ना अपनी पर्सनल चीज़ों को यूट्यूब पर लेके आना चाहती नहीं हूँ, लेकिन मैं मजबूर हो जाती हूँ जब जाके मुझे यहाँ पे चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं। तो बहुत दिन से मतलब मैं परेशान हो रही हूँ, तो लेकिन आज मुझे शेयर करना ही पड़ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के दिन स्पेशली मुझे छत की बहुत ज़रूरत है। करवा चौथ पे छत के बिना तो आपको पता है पूजा पाठ होती ही नहीं है। मैं लहंगा साड़ी पहन के कहाँ पे सामान लेके जाऊँ, कहाँ पूजा करें, आप ही बताइए ना। तो बस ऐसी बहुत परेशान होती हूँ। फिर दीदी ना चाहते हुए दीदी को आना पड़ा। दीदी आज के दिन नहीं आ रही थी क्योंकि उनको थोड़ी शर्म भी आ रही थी। बोले मुझे भैया से शर्म आती है, मुझे भी आ रही थी कि मतलब अच्छा नहीं लगता ना, बड़े लोग हैं उनके सामने पूजा पाठ इस तरीके से, पति की पूजा। फिर उनको आना पड़ा। सोचे कि वो परेशान हो रही है तो हम उसको कहीं लेके जाएंगे जहाँ पे हमें चांद दिखाई दे जाए। इस कारण वो आए और जैसे ही आए वैसे ही हमें चांद दिख गया रास्ते रोड से ही। तो फिर हमने ऐसे ही घर के सामने से फिर हमने पूजा कर ली। तो सोचिए मुझे 2-2.5 घंटे लेट चांद दिखाया, बिल्कुल ऊपर चांद आ गया। फिर से ढकने मतलब छिपने ही वाला था चांद, तब जाके मैंने पूजा की। चांद बार बार जा रहा था, बार बार आ रहा था। छत पे तो देखिए वेट कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में खड़े होके आप वेट नहीं कर सकते हो। इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन ठीक है। फिर मैंने अपना फास्ट खोला, यहाँ पे पूजा की, दीदी मुझे बताती गई और उस तरह से मैं यहाँ पे पूजा करती गई। जब बड़े लोग साथ में होते हैं ना तो फिर टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। और जब दीदी आई ना तब मुझे लगा कि हाँ चलो अब मेरे साथ कोई है। सच बता रही हूँ, जब मैं अकेली होती ना तो बहुत अकेलापन मुझे फील होता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है मुझे ऐसे बताने के लिए या दिखाने के लिए या कराने के लिए। खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो मेरे को इतना मतलब बहुत दुखी हो रही थी मैं इस टाइम पे। फिर दीदी अचानक से आके मुझे इतना सरप्राइज़ कर दिया ना उन्होंने, मैं बहुत खुश हो गई थी। आज तनवीदा हो रही थे क्या रात के 10 बज रहे हैं और ये दीदी देखो मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ भी आ गई। बेचारी चांद नहीं आ रहा था मेरे को और बेचारी मेरी हेल्प करने के लिए आ गई। दीदी का करवा करनी में फिर दीदी आ गई थी। दीदी जी आज तो खाना खा के आए थे, बट मैंने बहुत बोला, उन्होंने नहीं खाना खाया। और उसके बाद फिर दीदी बोली कि चलो अब कहीं घूम के आते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे निकल गए। और देखो मैंने इतने दिन से सोच रही थी कि मुझे अचलेश्वर मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए, और आज के दिन भोले बाबा ने डिसाइड किया था कि हम दर्शन करेंगे। और इतने अच्छे दर्शन हुए ना, इतने खुले दर्शन हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ शब्दों में। बहुत ही सुकून मिला हमें यहाँ पे, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे थोड़ा सा से घूमने के लिए। यहाँ पे आना बिल्कुल भी डिसाइड नहीं था, कुछ भी नहीं सोचा था, मतलब
कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी यहाँ पे आने की, लेकिन कहते हैं ना जो लिखा हुआ है, जो भगवान ने सोचा है वो अच्छा ही सोचा है आपके लिए। ये देख सकते हो आप कटोरा दाल के सामने, कटोरा दाल कहाँ है? कटोरा दाल, ये कटोरा दाल है। हाँ, ये कटोरा दाल है, नहीं ये है कटोरा दाल। और कटोरा दाल के सामने लाइटिंग यहाँ देख सकते हो सब लोग यहाँ पे देखो। हाँ मैं दिख रही हूँ। मम्मी को बुलाते वो मम्मी भाग गई है। गाइस हम लोग आए यहाँ पे कटोरा दाल के सामने। दीदी लेके आई। दीदी का जिया जी का प्लान था, हमें तो पता भी नहीं था हमारे घर आने वाले हैं। और यहाँ पे तो सब घूम रहे हैं। यहाँ आके कुछ मैं रील्स वीडियो बना रही थी, दीदी मेरे साथ थी और ये और जीजा जी पीछे ही रह गए थे। तो मुझसे मिली मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आपको भी मिलवाती हूँ अभी मैं। आप 24 बीघा में हमारे पीछे। हाँ वहीं रहते हैं। आपको पहली बार मैंने सजेस्ट भी किया था, वो तुम कौन सी फ्लैट में रहती थी? अच्छा आपने मैसेज किया था जब मेरे पास आया था। हाँ भोड़ापुर। आपका नाम क्या है? हमें ये हमारी सब्सक्राइबर है और ये हमें अचानक से यहाँ पे मिल गई, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो ऐसे ही लोग पहचान लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू। आपका नाम बता दीजिए। पिंकी सिसोदिया। पिंकी सिसोदिया जी, और ये 24 बीघा में रहती है जहाँ पे पहले मैं भोड़ापुर रहा करती थी। तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। मैं आपका और मेरी दीदी को भी पहचान लिया। दीदी भी फेमस हो गई वहीं। ये मेरी भाभी है। ये मेरी बेटी है। ये भतीजी जैसे मैं दीदी की भाभी हूँ ऐसे ये इनकी भाभी। बेटे तो देखना। हेलो वहाँ पे बोलो हेलो। मैंने 2-3 साल पहले से मैंने नहीं दीदी वो लड़ाई नहीं होती, वो तो हमारा प्यार होता है ना। बहुत अच्छा लगा। भाभी का तो चलता ही है सब। हेलो ये आपकी बेटी है ना? हाँ, फेस भी मिल रहा है, मैच हो रहा है। वो बेटा है। अच्छा भैया है। आप लोग भी घूमने आए होगे ना? हाँ मैंने आपको वहाँ से देख लिया था। अच्छा। मेरे हस्बैंड व्हाइट टी-शर्ट में बैठे हैं। अच्छा। तो देखिए मैं कभी भी करवा चौथ पे ऐसे बाहर घूमने के लिए तो नहीं निकलती हूँ, और आज भी हमारा ऐसे कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं बाहर नहीं निकलती तो देखिए मेरी यूट्यूब फैमिली भी मुझे नहीं मिलती ना, तो आप लोग ऐसे पहचान लेते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा नेचर था, उनसे मिलके अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम वापस निकल रहे हैं, फिर हम पहुँच गए बाड़ी। तो सोचा कि चलो बाड़ी का और व्यू देखते हैं कैसा क्या है। और हर जगह मतलब सब लोग घूमने के लिए निकले थे, हमें लगा कि हम ही निकल रहे हैं क्या, लेकिन बहुत लोग घूम रहे थे। अच्छा लगता है थोड़ा सा फेस्टिवल में बाहर निकलना चाहिए, लाइटिंग वगैरह देखना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। लेकिन कभी नहीं हो पाता है ऐसे फेस्टिवल में हमारा तो निकलना, लेकिन आज दीदी जिया जी की वजह से हम घर से बाहर निकले, बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी ऐसे ही थोड़ा सा घूमने के बाद हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। तो कुछ रील्स वीडियो भी हमने शूट कर ली थी, कुछ फ़ोटो वोटो भी क्लिक कर लिए थे, और कुछ इस तरह से। अभी देखिए कितने लोग यहाँ पे फ़ोटो वीडियो ले रहे हैं, सब लोग अपनी वाइफ के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, है ना। आप लोग बताना आप लोग कहाँ गए थे। उसके बाद दीदी को चाट खानी थी, तो दीदी ने यहाँ पे थोड़ी सी चाट खाई, दीदी ने, जिया जी ने, इन्होंने, मैंने नहीं खाई थी। मेरा सरदार जी। ठीक है दीदी, चलने को चलो। शरण स्पर्श बस यही से दे दो, यही से दे दो। निकाल देंगे। तो बस अब दीदी जिया जी अपने घर जाएंगे और हम अपने घर जाएंगे। हमने बोला था घर चलो, लेकिन बच्चे घर पे अकेले हैं ना, इसलिए दीदी बोल रही थी नहीं सबको बच्चों को स्कूल जाना है सुबह। तो बस अभी हम लोग सबको बाय बोल के हम भी अपने घर के लिए निकलना है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग 12:30 पौने 1 समथिंग घर पहुँचेंगे, फिर जाके कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। और मैं अच्छे से खाना खा के नहीं आई थी, क्योंकि मुझसे एकदम से होता है ना आपका फास्ट है, फिर एकदम से नहीं खाया जाता। फिर घर जाके मैंने थोड़ा सा खाना खाया था। इस व्लॉग को एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।